सबसे पहला करती है बंटाई। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ होता है लगान निर्धारण का तरीका। लगान निर्धारण का तरीका मतलब टैक्स जो लेते थे उसका कैसे निर्धारण करना है, 1/6 कर दें, 1/10 कर दें। बात को समझ रहे हैं? जैसे अभी हमारे देश में लगान का है ना लगभग 30%। हमारे भारत सरकार टैक्स कितना प्रतिशत लेते हैं? लगभग 30%। इनकम टैक्स लगभग कितना है जी? 30% है। अगर आपका 10 लाख का इनकम है तो 3 लाख ले लेगा कौन? सरकार। और अगर आपका इनकम 7 लाख है तो आपसे सरकार ले लेंगे 2,01,10,000, मतलब 2,10,000 रुपया आपका सरकार काट लेंगे। लगभग 30% इनकम टैक्स है। इसी का जो निर्धारण करने का तरीका था उसी को क्या बोलते थे उस समय में? बंटाई। बोलता अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बड़ी इस बार दरोगा में भी पूछा है और पहले भी पूछा है। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कहता है सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, इस सब किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। अरे यूनानी लेखक हैं, समझ गए? यूनानी लेखक है प्लूटार्क और एप्पियानस। यूनानी लेखक है प्लूटार्क और एप्पियानस। ये अपने पुस्तक में सेंड्रोकोट्स लिखता है। तो पता करा इस सेंड्रोकोट्स है कौन? तो पता चला यही बताया कौन? विलियम जोन्स बोला कि सेंड्रोकोट्स और कौन है? इस सेंड्रोकोट्स कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो वही कहता है इस सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने करी थी? तो विलियम जोन्स ने। कुटिल अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कितने अधिकरणों में? 15। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ह्वेनसांग स्मारक। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां में है? राजगीर में। शांति स्तूप कहां में? राजगीर में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का। किस पीढ़ी का? चतुर्थ पीढ़ी का। इसका चर्चा हम आपको कर देंगे, बताते हैं इसका क्रियाक्रम कब से चालू हुआ। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोधि धर्म का, बोधि वृक्ष का ज्यादा पूजा करने। तो एक राजा थे अशोक, मौर्य वंश के राजा। ये चंद्रगुप्त मौर्य है ना, मौर्य वंश के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक राजा बनता है। और अशोक की एक बीवी हुआ करती थी, समझ गए? उसकी बीवी, उसको 5 बीवी थी अशोक की, समझ गए? और उसमें एक बीवी, 5 बीवी का नाम बताते हैं अभी। उसकी बीवी का नाम था तिस्यारक्षा। उसकी एक बीवी का क्या नाम था? तिस्यारक्षा। उसको कम टाइम देता होगा। अशोक बहुत धर्म अपनाया लिया था। सुनिएगा, 5 बीवी थी, असंदिता, कारुबा, के ढेरी नाम है, समझ गए? 5 गो बीवी में एक का नाम था तिस्यारक्षा। काम इतना रखिए। तिस्यारक्षा क्या की? ये जब भी जाता था ना अशोक से मिलने, वो बैठा रहता था बोधि वृक्ष के सामने। बोधि वृक्ष से ज्यादा लगा था उसको। कहा कि महात्मा बुद्ध की धर्मस्थली थी। महात्मा कहता है अशोक जैसा क्रूर आदमी कोई नहीं था। अशोक एक बार 500 महिला का गला कटवा दिया। अशोक पटना शहर में एक ऐसा शहर बनाया था, एक गांव, समझे, एक जगह। उसको जब मरने लगता था ना, वो जाता था इंटरटेनमेंट, जैसे आप लोग को मरने लगता है, मोबाइल चलाने लगते हैं, वो क्या करता था, उस शहर में जाता था, उस एरिया में, और वहां बैठा था। तो वहां क्या रहता था? सजा देने वाला आदमी रहता था, एकदम कोड़ा। तो जितना कैदी है उसको मरवाता था, मतलब मानो इसको एकदम चमड़ा उतार के ये बैठ के देखता था और हंसता था। इतना क्रूर व्यक्ति था। और इसके लाइफ में एक घटना घटित हुआ 261 बीसी में। कलिंग युद्ध लड़ा। 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा। और कलिंग युद्ध इसका क्या कर दिया? हृदय परिवर्तन कर दिया। इसने उस नरसंहार को जब देखा, पढ़ाएंगे प्राचीन भारत में से, इसने जब उस नरसंहार को देखा, इसका हृदय परिवर्तन हो गया। बोला नहीं भैया अब नहीं। इसने क्या किया? उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु से, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से गया, बोला हमको बौद्ध धर्म का दीक्षा दो। तो बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। और कहता है पहला ऐसा राजा था जिसने विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। किसने? अशोक ने। इसकी पुत्री थी महेंद्र संघमित्रा, समझ गए? महारक्षित, महाधर्म रक्षित। इसका बहुत सारा अधिकारी था। सबको, किसी को यवन देश, किसी को हिमालय, किसी को चाइना, किसी को स्वर्ण भूमि, सबको बोला जाओ साथे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो इसी की एक बेटी थी महेंद्र और संघमित्रा। बोधि वृक्ष का एक टहनी तोड़ा और दिया, बोला जाओ जाके श्रीलंका में लगा देना। तो श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। किसको? महेंद्र और संघमित्रा को। ये दोनों पीपल के वृक्ष का टहनी लेके गई, वही बोधि वृक्ष वाला, जाके श्रीलंका में लगा दी। लगा होने के बाद तिस्यारक्षा आई। तिस्यारक्षा क्या की? उसकी बीवी देखी और महात्मा ये अशोक अपना लिया बौद्ध धर्म, समय नहीं देता था। तिस्यारक्षा गुस्सा, बोला कटवा दो उसको। अशोक गया था कहीं और, समझ गए? तिस्यारक्षा उगास क्या की? कटवा दी। लो नहीं रहेगा, नहीं तुम समझ क्या करना।
समझ गए। तो सबसे पहले तिस्या रक्षा क्या की, कटवा दी। फिर से पीपल का पौधा काटिएगा फिर हो जाता है, फिर हो गया। फिर एगो राजा आया अशोक, फिर अशोक कहते शिशुनाग। कौन आया, शिशुनाग ब्राह्मण राजा। कौन था शिशुनाग, ब्राह्मण धर्म का। शिशुनाग ने पुष्यमित्र शुंग, हाँ शिशुनाग ने था, उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। कहता है कि सबसे पहला ब्राह्मण धर्म का राजा है पुष्यमित्र शुंग, शिशुनाग ने पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग भी क्या किया, कटवा दिया। तो एक पीढ़ी किसका रक्षा ने नासा, एक पीढ़ी पुष्यमित्र शुंग ने नासा। एक राजा था बंगाल का जिसका नाम था शशांक, जिसका क्या नाम था, शशांक। इस शशांक ने इसको काट के फेंकवा दिया, समझ गए। और कहा जाता है 18वीं शताब्दी में फिर ज्यादा बार काटता था फिर उग जाता था, समझ गए, हर बार उग जाता था। तो एक बार अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम के समय में क्या हुआ, एक आंधी आया अंग्रेज के समय में, और आंधी से क्या हुआ, पौधा गिर गया, समझे। जब पौधा गिर गया तो गिरने के बाद उखड़ गया, तो जो स्वतः गिर जाए तो वो पौधा फिर होता नहीं है। जब पौधा होता नहीं है तो इस बार कनिंगम ने, अंग्रेज ने बोला कि अपने दूत को भेजा जाओ श्रीलंका, और श्रीलंका से लेके आओ क्या, बोधि वृक्ष एक टहनी। तो उस बोधि वृक्ष का टहनी लेके आया, तो फिर लगाया, तो फिर लगा। तो वही कहता है क्यम्मा, पहला एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। अभी वर्तमान समय में कौन सा है, चौथा है। तो वही कह रहा है, कहाँ में, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है, तो चतुर्थ पीढ़ी का। क्वेश्चन आपको लगता होगा इजी हल्का हल्का है, समझ गए। इसमें पीछे बहुत सारा कहानी है, कहानी की तरह अगर बनाए ना तो आदमी भूलता नहीं है, समझ गए। चलिए, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी के द्वारा, एकदम। पाटलिपुत्रा के संस्थापक उदयन, बिंबिसार, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, इल्तुतमिश ने अपना, कहां गया उन्हें देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने किसको किया था, मलिक जानी को किया था। किसको किया था, मलिक जानी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब, 1532 में। चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब, 1532 में। अकबर ने बंगाल का बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला था कब, 1575 ईस्वी में। एतमादुल्लाह का मकबरा कहाँ, किसने बनवाया था, नूरजहां ने। एतमादुल्लाह का मकबरा किसने, नूरजहां ने। नूरजहां का पप्पा था एतमादुल्लाह, समझ गए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब किया, 1 नवंबर 1857 की क्रांति के बाद। इसके बाद का वही चैप्टर स्टार्ट होगा। कहता है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी बताए थे, इलाहाबाद की संधि बताए हैं 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। जैसे बक्सर युद्ध हुआ 1764 में, 1764 के बाद बताए थे शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। अगला है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में यानी क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व, कुंवर सिंह। 1857 क्रांति में बिहार के नेता कौन थे, वही कुंवर सिंह। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गया, R.K. नारायण। 1984 समझते हैं क्या, 1984, और 1984 में इंदिरा गांधी मरी थी, उसी पे लिखा R.K. नारायण। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। किन किन प्रांतों, देखिए क्या बात, कौन कौन से प्रांत, एक आपका उत्तर प्रदेश, बिहार से, उत्तर प्रदेश एवं बिहार से। बिहार के परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ये आपको लग रहा होगा एकदम सभी कुछ नहीं, आपका जमीन है ना, आपके पप्पा का, तो आपको मिल जाता है डायरेक्ट, वही वंश परंपरा के अनुसार क्या हो जाता है, हस्तांतरित हो जाता है। आपके दादा का था, आपका जमीन पर अधिकार ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वही कह रहा है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित, लखनऊ में। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, रांची। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में, अवध की बेगम हजरत महल। कौन सी बेगम थी, हजरत महल। अवध की बेगम मतलब आपका नाम नहीं उसका, अवध के नवाब की बेगम थी, वाजिद अली शाह की पत्नी हुआ करती थी हजरत महल। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, ज्योतिबा फूले। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कौन था, 1926 से 1939। चलिए अगला, भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर ने, लॉर्ड डलहौजी ने। 1853 में क्या तारीख को, 16 अप्रैल को, समझ गए। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता की पद से त्याग पत्र दिया था 1942 में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द कब किया था, 1905 में। 1911 में
1911 में बंगाल विभाजन रद्द और लागू कब 1905 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था 1917 में। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का क्या चाहता था, सहयोग चाहता था, इसी वजह से यानी समर्थन चाहता था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति कैसा थी, राजवामबद्ध आंदोलन, मतलब वही सत्याग्रह करना है, समझ गए, विचार से आपको लेना। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग हुए थे, क्योंकि किचलू और सत्यपाल को क्या बनाया गया था, बंदी बनाया गया। तो एक नेता थे जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। इसका पूरा नाम है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इस दोनों को बंदी बनाया था, इसी वजह से कर रहे थे आंदोलन की काहे हम उसको रिहा करो, उसको रिहा करो। और पूरा का पूरा गोलीबारी किया था किसने, जनरल डायर ने। कहता है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, राजा राम मोहन राय। इसीलिए कहते हैं इसको आधुनिक पुरुष, इसीलिए इसको कहा जाता है भारत में पूर्ण जागरण का पिता, आधुनिक काल का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम। भारत छोड़ो आंदोलन कब 9 अगस्त 1942। डेट के साथ याद रखिएगा कुछ चीजों को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया 1920 इसमें। रोलेट एक्ट कब 1919 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह बिहार में कहा, चंपारण। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में। प्रफुल्ल चाकी का नाम सुने, खुदीराम बोस का नाम सुने, सुनेंगे, वही बेचारा मारे थे, मार तो नहीं पाए थे लेकिन बेचारा फांसी चढ़ गए थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। इसी हत्याकांड से है संबंधित। प्रभावती देवी, आगे पढ़ें करेंगे, आगे देखिए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी, चंपारण। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद, बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी, वही है घुमा फिरा के। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से। अब इसको सुमेल करना है। बारदोली कहां में, बारदोली कहां में जी, नहीं पता है। बारदोली गुजरात, चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश, यरबदा जेल कहां में, महाराष्ट्र में, नवाखली बंगाल में। मिला दीजिए जो है 2 4 1 3। वर्ष 2006-7 छोड़ दीजिए। वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि, तो जनते ये भी छोड़ दीजिए अभी। हाँ देखिए यही कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी बताए ना, इधर से जाए और उधर से आए, इधर से जाता हुआ मानसून, उधर से लौटता हुआ मानसून। तो इधर से जाता है कौन सा दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून। वही रांची शहर स्थित है कहां में, झारखंड में। कहता है बिहार में उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंडक परियोजना। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई हुई भूमि का प्रतिशत, इसको अभिनय करना है। द्वितीय हरित क्रांति जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से हुआ था, इसको अभी याद नहीं रखना है, इसका ई भी छोड़ दीजिए। भारत की सिंचाई, इस सब पहलुकड़े का डाटा होगा। अब कहता है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाता है एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था, मतलब यहां मजदूर सस्ते दामों पे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वही कहता है श्रम का यानी अधिक है। सुमेलित कीजिए, चलिए। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक सबसे गर्म कौन सा, सहारा। अत्यधिक गर्म सहारा। सबसे ज्यादा ठंडा, उसके सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी। सबसे अधिक सूखा चिली, इसको मिलाइए। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा हो गया 3 अंटार्कटिका, ऊपर बर्फीकरण, अधिक वर्षा चेरापूंजी, और उसके बाद अत्यधिक सूखा चिली। ग्रेट बैरियर रीफ कहां में है, ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में। बताए थे पर वैज्ञानिक शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री, रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल द्वीप बताए थे आप लोगों को, कोरल द्वीप मूंगा चट्टान वही है। और ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप है आपका कौन सा, ग्रेट बैरियर रीफ। कहां में है, ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण अमेरिका की सबसे अच्छा, ये देखिए छोड़िए, आप लोग देखें हीरो हीरोइन सब जब जाता है कहीं समुद्र में तो जाएगा, अंदर में एकदम रंग बिरंगा मछली होता है और पूरा अंदर में तैरता है, तैरता हुआ देखें। मैक्सिमम चांसेस वही है कोरल द्वीप, जो आपको एकदम हरा भरा दिखेगा और अंदर में समुद्र में दिखेगा आपको तरह तरह का मछली, और अंदर जाके छिप जाता है मछली सब। वही तो है धरती के अंदर, समुद्र के अंदर कोरल रीफ, उसी को क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। और सबसे बड़ा कोरल रीफ विश्व में कहां में है, ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, उसी का नाम है बस। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे 2011 की जनगणना है। बिहार में कोयले का अनुमानित, इसको छोड़ दीजिए। वाणिज्यिक ऊर्जा छोड़ दीजिए, इसको अभी ने कहा नहीं, इसका एकदम लेटेस्ट डाटा लेना है।
करंट अफेयर से क्वेश्चन आप देखिएगा। भारत में 40% सड़क परिवहन कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर कहां में? बिहार में। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। यूरोप की एक पर्वत कौन सी है? आल्प्स पर्वत। कौन सी पर्वत है? आल्प्स। हिमालय पर्वत हमारे में। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। एंडीज दक्षिणी अमेरिका। तो यूरोप में कौन सा? आल्प्स। भारत की कुल जनसंख्या, इसको छोड़िए, भारत में 1991 में। अब देखिए क्षेत्रफल के आधार पर 3 बड़े राज्यों का क्रम बताइए। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, उसके बाद फिर बताए हैं कि नहीं? भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां। जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो 61वां। कौन सा? 61वां। कहता निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष। विचार करने बोल रहा है। सही शब्दों का विचार CADB करिएगा। इस शब्द का क्रम बोल रहा है, सही से सजाइए। वही कर। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान 1976। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है कौन? महान्यायवादी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। संसद का कोई भी समिति है, हर समिति में वो क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, लेकिन मत डाल सकता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। यही बोलता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कब? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। यहां डायरेक्ट लिखा है राज्यसभा का कार्यकाल तो नहीं होता है। समझ गए? राज्यसभा कभी विघटित होता ही नहीं है। ये एक ऐसा सदन है, अस्थाई सदन है। हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। लिखिएगा कुछ चीजें क्या। चलिए अगला कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। कोई भी कानून अगर बनता है सबसे पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। लोकसभा पास कर दे, फिर राज्यसभा पास कर दे और फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे। कहता है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1965। सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है BSF का, वही कहता है। हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक संख्या कौन सा है? 12वां। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली, भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। वही किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं, राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति करता है कौन? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता नहीं। अब आइए कहता है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र के कितवें राष्ट्रपति? 12वें। कहता है 14 अगस्त 2007। छोड़ दीजिए। भील जनजाति कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत में चलित न्यायालय, इनका मानस पुत्र कौन से? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। मतलब कहता है कि भारत में चलित न्यायालय हो, इसके किसके माइंड का उपज है? तो इस किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता है? 22। अभी 18, पहले का है 22। कितना भाषा? 22। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक परामर्शदर्शी समिति। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है? दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस सब पिछला है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देख रहे हैं तभी का है 2008 का। ये सब डाटा आप रखिएगा याद। लेटेस्ट राजकोषीय घाटा, इसको तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि भी तभी का डाटा है। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से भी और नीली। इंद्रधनुष मतलब होता है सब क्षेत्र में विकास हो। किस क्षेत्र में? सब क्षेत्र में, उपयुक्त में से सभी। कहता है नंदी ग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमानित किया गया? तो सालेम समूह। बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर झारखंड से क्या है? कम है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा वही है, वही रोलिंग प्लान अनवरत योजना बार बार रिपीटेड कर रहा है ना। किसने किया था? जनता सरकार की। जनता सरकार ने यानी जनता पार्टी की सरकार ने एक बार आया था। भारत में योजना अवकाश कब? 1966 से 1969। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक वृद्धि, सब अर्थव्यवस्था का है, इकोनॉमिक्स का। संशोधित मूल्य वर्धित कर बिक्री कर। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1900, वही LIC जी, सब नहीं जानते। LIC का स्थापना
56। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1999। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त मंत्रालय का। और बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर का। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो वृद्धि होता है। भारतीय विकास फोरम आईडीएफ पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब से। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां में है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट? विटामिन B12 में। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। इसमें रक्त दाब का मापक कौन करता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। नोबल एयर स्टेशन गारुड़ कहां स्थित है? कोचीन में। रडार का आविष्कार किसने? रॉबर्ट वाटसन ने। रडार का आविष्कार किसने? रॉबर्ट वाटसन ने। कहता बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2006 में छोड़ दीजिए इसको। कौन सा देश जी20 सदस्य नहीं है? तो भारत। कौन सा सदस्य देश नहीं है? भारत। कहता भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नस्लवाद, अब इन राज्यों में फिर नक्सलवाद जानते हैं ना? नक्सली जी। कहता है नक्सली का शुरुआत पश्चिम बंगाल से और आंध्र प्रदेश से माना जाता है। ऐसे भी पश्चिम बंगाल से माना जाता है मोटे तौर पे। तो अब कितने राज्यों में फैल गया है? उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी और बिहार में भी। लिट्टे इसके लिए लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम, वही है लिट्टे। LTT बताए थे पिछले क्लास में, LTT बताए थे। हाँ, राजीव गांधी को जो मारा था LTT संगठन वही कहता है लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। G15 है विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। देश कितने प्रकार का? 3। एक होता है विकसित, एक है विकासशील, एक होता है अविकसित, नो डेवलपमेंट। तो हम लोग आते हैं किसमें? विकासशील देश में। कहता है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी, फ्रांस, चीन और ग्रेट ब्रिटेन, समझ गए, रूस और अमेरिका। ये 5 देश आपका कौन है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य? आसियान इसके लिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन देशों में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? स्पेन। 1, 2, 3 समझौता इन देशों से मतलब भारत और अमेरिका से। भारत और अमेरिका ये सब लेटेस्ट है समझौता। बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित है? कोई आरक्षण नहीं। 2007 छोड़ दिए। चीन की समाचार एजेंसी का नाम न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस। एशिया कप 2007 छोड़ दीजिए। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में कहां हुई थी? तो बेंगलोर में। विधि विश्वविद्यालय समझते हैं ना? कानून विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया था? नेल्सन मंडेला को। पुलित्जर पुरस्कार कहां से? पत्रकारिता क्षेत्र में भेजे हैं कभी कि नहीं? भारत अमेरिका परमाणु संधि, चलिए छोड़ दीजिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधान बनर्जी कमिटी इसको छोड़ दीजिए। लीड्स मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय जुलाई 2007, ये भी आपका करंट अफेयर है 2007 का ही, समझ गए? इस सारा का सारा आप क्वेश्चन क्या कीजिएगा याद रखिएगा। इसको रोक दीजिए।